देश के विकास में महिलाओं का प्रमुख भागीदारी रहा है। ऐसे में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है। जनपद फतेहपुर में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास कर रहा निखार वुमेन ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन्हीं संस्थानों में से एक है, जहां बेरोजगार युवतियों को रोजगार परक शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें कौशल निखार कर रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे वह बच्चियां आगे भविष्य में बेहतर कर आर्थिक रूप से मजबूत हो पा रही हैं। इसी क्रम में युवतियों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वितरण का कार्य जनपद फतेहपुर में किया गया, जहां वितरण करते हुए माधुरी साहू ने बताया कि निखार की संकल्पना महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। आज हम 1500 से 2000 तक महिलाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं। आज महिलाएं अपना रोजगार स्वयं संचालित कर दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। वहीं बच्चियों ने भी बताया कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम होने से अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ता और हम निखार का धन्यवाद देते हैं, जिनके प्रयासों से हम आर्थिक रूप से मजबूत होकर इस रणभूमि में अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर जनपद का गौरव की बात है कि तमाम इंस्टीट्यूट खोले गए, वो आगे नहीं बढ़ा पाए। इनके द्वारा निरंतर कार्यक्रम जारी है। बच्चे यहाँ से हुनर प्राप्त करके अपना स्वयं आत्मनिर्भर होकर कार्य करने लगी है, चाहे ब्यूटिशियन में ले लो, तमाम ऐसी चीज़ें कोर्स ये देती है। तो ये हमारे जनपद की गौरव की बात है। हम लोग शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर माधुरी साहब जी को, जो इसकी डायरेक्टर हैं, कि असली समाज सेवा का कार्य और कन्याओं लड़कियों को बढ़ाने का, महिलाओं को बढ़ाने का जो कार्य कर रही है वो बधाई की पात्र है। मैं तो यही कहूँगा कि भाजपा सरकार आई है तब से महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा मुहैया कराई। उसमें लड़कियों, छोटी छोटी बच्चियों में बड़ा आत्मनिर्भर हुआ है। फिर दो चीज़ होती है, जैसे ये इनका ट्रेनिंग सेंटर है, ये खुद बच्चियों की जिम्मेदारी समझती है कि इनको सकुशल घर पहुंचाओ, सकुशल हमारे ट्रेनिंग। जब अनुशासन, जो एमडी होता है वो अनुशासन को ध्यान रखता है। आज तक कभी इनके ट्रेनिंग सेंटर से कभी कोई शिकायत नहीं आई होगी। तो आज हमारी बच्चियाँ, अभी जैसे आपने डीएम हमारे यहाँ देखी, कितनी महिलाएँ डीएम आ चुकी। आज की संख्या पूरे प्रदेश में सर्च कर लीजिए तो 25% जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी महिलाएं हैं। आज मिलिट्री में ले लो, ट्रेन में, रेलवे में ले, जिसमें ले लीजिए, महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ रही है। इसी तरीके ऐसे ट्रेनिंग करके तो बच्चे आगे बढ़। महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें एक हुनर प्रदान करना जिसमें वो इंटरेस्टेड है, और उसके बाद उस हुनर में के दम पे वो अपना एक विशेष स्थान प्राप्त करे हमारे समाज में, हमारे देश में। एक ऐसी एक क्रांति लेके आए हमारी बेटियां कि पूरा विश्व जो है, जो हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन अब गरीबी और बेटियों के प्रति एक अलग ही भाव है। लेकिन अब फिर से पुनः हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है और सोने की चिड़िया फिर से कहलाए। इसी प्रयास में मैं हमेशा देश के लिए, समाज के लिए कार्य करती रही हूँ, और इसी की कड़ी में ये प्रशिक्षण चलता रहता है। अनवरत प्रशिक्षण चल रहा है सन 2002 से, और बहुत सारी बेटियां हुनरमंद बनकर अपना स्वयं का जीवन यापन कर रही हैं, सक्षम बनी हैं। साथ में वो स्वरोजगार के साथ अब अपना खुद का भी व्यवसाय स्थापित करने के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, अपनी बहनों की शादी कर रही हैं, अपने परिवार का ख्याल रख रही हैं, साथ में अपना भी ख्याल रख रही हैं। बड़ी उपलब्धि के रूप में अब निखार को मैं देख रही हूँ, और ये मेरे छोटे छोटे प्रयास जो हैं एक बहुत बड़ा बदलाव तो नहीं ला पाएंगे, एक बहुत बड़ी क्रांति तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन देश में फैला है तो मेरी कोशिश है कि छोटे से दीपक की बाती की तरह मैं भी जलूं और एक प्रकाश हमारे आसपास सर्वत्र फैल जाए। माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि उन बेटियों और महिलाओं को जब गार्जियन बाहर नहीं निकलने देते हैं तो बहुत सारे कारण होते हैं, और कुछ कारण जो ऐसे होते हैं कि अभिभावक बहुत चिंतित होते हैं। तो ऐसे में मैं उन बेटियों के लिए एक संदेश देना चाहूँगी आपके माध्यम से कि आपको ना रुकना है, ना ही अपने एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने काम से, अपने हुनर से अपने परिवार को एक सुदृढ़ स्थिति में ले आइए कि वो आपको रोकने की बजाय फिर आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जैसा कि ये स्वयं मेरे साथ हुआ है। मेरे परिवार में भी एक अमूमन जैसा जनरल फैमिली जो होता है कि
मत जाओ, वहाँ मत करो, ये मत करो, जो है करते रहते हैं। और ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं ना रुकी और ना मैं झुकी। अपने काम को मैंने फोकस किया और जो हुनर मैंने सीखा था उसको निरंतर आगे हमें कार्यरत रही। और आज एक मुकाम मिला है मुझे, एक ऐसी स्थिति में मैं हूँ कि अब मैं स्वयं तो रोजगार मैंने किया ही किया, अपने स्वरोजगार प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने अपने फतेहपुर जनपद के और आसपास के लोगों को भी प्रशिक्षित किया कि वो भी हुनरमंद बनकर अब एक बहुत अच्छा स्वावलंबी पूर्ण जीवन व्यतीत कर रही हैं। लड़कियों का ज़्यादातर यही होता है कि हम भी ब्यूटिशियन सीखें, और ये इनके अंदर भी इतना अच्छा, इनके साथ जब हम लोग पर्सनल बैठते हैं इनके अंदर हमेशा एक जोश सा रहता है, कैसे किसको आगे बढ़ाएं। बच्चों को ही नहीं, बच्चे तो ट्रेनिंग लेने आते हैं, हम लोग भी इनके साथ कई संगठनों में जुड़े रहे। इनका महिला संगठन चलता था, प्रदेश महिला संगठन, उसमें हम प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और वो संगठन भी ये बहुत अच्छे से चलाती थी। बहुत बढ़िया, इनका जो भी काम होता है बहुत अच्छा। आप लेके अब जितने भी पेरेंट्स हैं ज़्यादातर सब इतने कहेंगे कि अपने आप को उन्होंने इतना आगे बढ़ा लिया है। अब हमको लगता है बेटियां अब ज़्यादा शिक्षित हो रही हैं, ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। हमारी सोच ये है कि आगे चल के जो हमने यहाँ प्रशिक्षण दिया है, आगे चल के अपना खुद का पार्लर खोलेंगे और फ्री स्कीम बच्चों को देंगे, और मिली प्रमाण पत्र मिला है, और आगे चल के अब खुद का पार्लर और खुद का बुटीक डालेंगे। बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको रोजगार फ्री स्कीम देके उनको भी सिखाएंगे। बेटियों को ये करना चाहिए, खुद अपने आप पे निर्भर होना चाहिए, खुद घर से बाहर और निकल के अपने आप पे हौसला उनको रखना चाहिए। मैम बहुत अच्छी है, मैम को हम धन्यवाद करना चाहते हैं।